फिजिक्स में एसआई यूनिट और सीजीएस, इसको जानने से पहले कुछ टॉपिक है जो एसआई यूनिट और सीजीएस के संबंधित है, उसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद इसको जानते हैं। इसकी टॉपिक जो है एक है विस्थापन, उसको इंग्लिश बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी कि इससे परिभाषा की बात करें तो किन्हीं दो बिंदुओं के न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं? विस्थापन। किन्हीं दो बिंदुओं के न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं? विस्थापन। यानी इसे डी द्वारा सूचित किया जाता है। इन किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? विस्थापन कहते हैं। दो बिंदु जैसे पाइथागोरस प्रमेय में हो गया, AC बराबर यानी कि AC बराबर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर या AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी दो बिंदु हो गया, यानी कि लंब कर्ण आधार, यानी दो बिंदु मिलकर आपका क्या बनाएगा? एक आपका विस्थापन के निर्माण करेगा। ठीक है, इस एग्जाम्पल के लिए अगर समझना चाहें तो हम लोग समझ सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, यानी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि से स्क्वायर इधर आता है तो क्या करता है? रूट कर देता है। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आपका एक पाइथागोरस प्रमेय का एक सूत्र हो गया। इसके आधार पर अगर हम समझे दो बिंदु के बीच की जो दूरी हो रही है यानी AB BC, ये आपका 3 ये 4, देखते हैं कि दो बिंदु के बीच के ये बराबर है या नहीं, जांच करके देख लेते हैं, है कि नहीं। चलो देखते हैं, AB बराबर 3 और BC बराबर 4, यानी AC बराबर क्या दिया हुआ आपका? कुछ नहीं है, AC तो प्राप्त करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से देखिए तो AB स्क्वायर यानी कि AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, AC बराबर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर AB और BC कितना हो जाएगा आपका? 4 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 और ये कितना हो जाएगा? 16, यानी कि दोनों को ऐड कीजिए तो 25 और 25 का वर्गमूल तोड़िए तो कितना हो जाएगा आपका? 5, यानी कि AC कितना प्राप्त होगा? 5। यानी कि इसकी बात करें विस्थापन, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम जो दूरी होती है उसे विस्थापन कहते हैं। और एक बात आप याद रखिएगा, दो बिंदु के जो बीच की दूरी होती है या तो मीटर में मापिएगा या फिर आप सेंटीमीटर में मापिएगा, ये ना मापिएगा इसमें, यानी कुछ ना कुछ उसके संबंधित आपका जो है PQ जो है, यानी PQ की बात करें तो नोट पॉइंट में आपको बता दें, जो PQ हम बोले हैं अभी, तो ये हो गया आपका फिजिकल और ये हो गया आपका क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी यानी कि हिंदी की बात करें तो ये भौतिक राशि। फिजिकल क्वांटिटी यानी कि कोई भी मात्रक आपका जो है यानी भौतिक राशि है, जैसे लंबाई है, चौड़ाई है, ये सब किसी न किसी आप उसे मापेंगे, या मीटर में मापिए या सेंटीमीटर में मापिएगा या इंच में, जो भी मापना है। ठीक है, तो इसमें विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। इसे किसके द्वारा सूचित करते हैं? D के द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम कर दें, है ना। अब इसको आप बताते हैं SI यूनिट और CGS हम बताते हैं, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए SI यूनिट के लिए SI यूनिट, SI हो गया, S का हो गया आपका सिस्टमैटिक और I हो गया आपका इंटरनेशनल। मतलब क्या? सिस्टमैटिक इंटरनेशनल क्या हो गया? तो इसे बताया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। अब कितने बचेंगे सर ये क्या लिख रहे हैं, मतलब नहीं समझे, SI क्या है, ये सिस्टमैटिक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, मात्रक ये क्या है? कहने का मतलब हो गया, यूनिट हो गया आपका मात्रक, यानी कि सिस्टमैटिक इंटरनेशनल प्रणाली का मतलब है कि जैसे भारत से भी अगर अन्य देश में आप जाते हैं, जैसे KG, तो आप KG वहाँ मांग कर सकते हैं, यानी कि वो हो गया आप इंटरनेशनल, मतलब KG मीटर ये जो होता है इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। यानी कि ये एक ऐसा मात्रक है, जैसे भारत में अन्य भाषाएं हैं लेकिन भारत के राष्ट्रीय भाषा आपका हिंदी है, तो किसी भी राज्य में आप जाते हैं भारत के, तो आप हिंदी भाषा बोल के आप वहाँ से अपना जो भी आपकी ज़रूरतें की सामान या उनसे वहाँ पे रहने की आप व्यवस्था कर सकते हैं। तो वैसा ही हो गया सिस्टमैटिक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय जो है प्रणाली हो गया, तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय पूरी विश्व के लिए ये लागू की गई है। ठीक है, और एक और नाम था इसके साथ जुड़ा हुआ था CGS यूनिट। ठीक है, C हो गया आपका सेंटीमीटर और G हो गया आपका ग्राम और S हो गया आपका सेकंड, यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, है ना, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। यानी कि
अगर सेंटीमीटर ग्राम सेकंड की जो बात करें, अभी इसके पूरी डाउट क्लियर करा देते कि एसआई होता क्या है। सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है एसआई यूनिट, सबसे ज़्यादा एसआई सीजीएस पूछ दिया जाता है सबसे ज़्यादा। आज इसी की हम चर्चा कर रहे हैं और इस पर सबसे है ना ज़्यादा ये जो है आपको एकदम ध्यान लगा के देखना होगा और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, अभी हम बता भी देंगे। चलो, तो एसआई की बात करें, एसआई की सबसे पहली चीज़ें जो हैं, हम दोनों का तो परिभाषा डिफाइन कर दी है, लेकिन एसआई वास्तविक होता है कि इसके फिजिकल के साथ मतलब जो है फिजिकल क्वांटिटी के साथ जुड़ा हुआ रहता है, वो जानने का प्रयास हम करते हैं। सबसे पहले एसआई की बात करें, एसआई यूनिट देखिए, ये जो आपका एक बॉक्स बना दी यहाँ पे, ये आपका हो गया पी क्यू। अभी बोले हैं ना पी क्यू भौतिक राशि जो हो गया, चलो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये आपका हो गया एसआई यूनिट, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा सिंबल, ठीक है। चलो, भौतिक राशि क्या होते हैं? वैसा राशि जिससे माप तोल किया जा सके, भौतिक राशि जो है ना, यानी कि जैसे हो गया मास, भौतिक राशि हो गया मास। तो मास को आप एसआई यूनिट जो बोलते हैं, उसको मास को एसआई यूनिट में क्या, जैसे मास हो गया, तो मास का मतलब क्या माप रहे हैं आप? कुछ माप तोल की जो होती है, तो जैसे हो गया किलोग्राम, क्या बोलेगा जी? किलोग्राम। ये एसआई अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है, किलोग्राम। इसे सिंबल की बात कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा सिंबल? शॉर्ट में आपका केजी बोल सकते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट को किससे सूचित किया गया? डी से, तो ये हो गया। मास के बाद आता है लेंथ। अब लेंथ में क्या मापना है? लेंथ भी आपके दो रूप से होते हैं, जैसे आपका मीटर में मापना है कि सेंटीमीटर। एसआई में माप रहे हैं तो एसआई में आपको क्या बोलते हैं? इसको मीटर बोलते हैं। किससे सूचित होगा? एम से, पहला अक्षर। उसके बाद आता है आपका टाइम। तो टाइम तो आपका सेकेंड में ही कन्वर्ट होता है, यानी किससे संबंधित होता है? एस से। यानी कि एसआई यूनिट की जो बात करें, आपका तीन हिस्सा, मास, लेंथ, टाइम, किलोग्राम, मीटर, सेकेंड। इन सिंबल केजी, एम, एस, मतलब मीटर, सेकेंड, ठीक है। अब सवाल आपकी जो बात होती है, फिर इससे हम आगे चर्चा करेंगे, इसमें सवाल किस रूप से पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, सब हम बताएंगे। फिलहाल एक दो टॉपिक बताने के बाद तो चलो इसको देखते हैं। ये आपका तो एसआई यूनिट हो गया। अब इसमें बात करें नेक्स्ट जो है हमारा सीजीएस की जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लिखे हुए थे कि सीजीएस क्या है। इसको अगर आप सही से समझ लेते हैं तो आगे हम टॉपिक की चर्चा करेंगे। जैसे लिख दे बेग की बात करें तो बेग मान लो कि डायरेक्ट आपकी शॉर्टकट बताया जाए तो बेग क्या हो रहा है? डी बराबर क्या हो जाएगा आपका वी बाई टी, यानी कि वी के लिए हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं वी के लिए आपका त्वरण की बात करें तो ए बराबर वी बाई टी। तो वी बाई टी का मतलब क्या होगा? डी बाई टी स्क्वायर। यानी आपको डायरेक्ट कोई बता दिया कि ऐसा यूनिट इसका ये होता है मीटर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एम सेकेंड स्क्वायर, एम इन्वर्स सेकेंड स्क्वायर। ऐसे कितना याद रखिएगा आप? याद हो पाएगा? संभव है? सबसे आसान है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। याद करते करते थक जाइएगा, इससे बेहतर है कि जानिए ये एसआई यूनिट क्या है। ये किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी, आप 11th पढ़ते हैं या 10th पढ़ते हैं, है ना, 10th की तो बात छोड़िए, लेकिन 11th हो गया, 12th हो गया, और किसी भी कम्पिटिटिव का जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। 10th में भी पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि उसमें नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, उसमें आपका ये आपका विद्युत धारा का एसआई मात्रक ये सब वोल्ट ये सब पूछ लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है उसी पूरी सिंबल के साथ पूछे जाते हैं। तो इसीलिए इसके बारे में जानकारी प्राप्त हमें पूर्ण रूप से होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि डायरेक्ट मैं एसआई यूनिट और आपका ये सीजीएस बता दूं, पहले उसकी जड़ तक पहुंचिए, उसके बाद एसआई यूनिट सब आसानी से हम लोग समझ ही पाएंगे। तो चलो सीजीएस की जो बात करें, इसके भी एक डायग्राम बनाते हैं, इसको जानिए, ठीक है। तो चलो इसकी भी बात करी थी, हमारा हो गया पी क्यू फिजिकल क्वांटिटी अभी लिखे थे, और ये आपका हो गया एसआई यूनिट, और ये आपका हो गया सीजीएस, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा सिंबल, ठीक है। चलो पी क्यू की जो बात कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी, जैसे हो गया आपका मास। तो मास को आप एसआई में क्या बोलते थे? किलोग्राम बोलते थे, किलोग्राम बोलते थे। तो सीजीएस में क्या बोलिएगा? ग्राम बोलिएगा। कहने का मतलब हो गया कि ग्राम कैसे बोलिएगा? जैसे मान लीजिए कि आप जानते हैं कि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। 1 किलो में अगर 1000 ग्राम अगर होता है, तो अगर मान लीजिए कि आपको ये पता है कि चलो भाई 1 किलो में 1000 ग्राम होता है और आपको 200 ग्राम की चीनी की ज़रूरत है, तो दुकान पे जाइएगा तो और आपको सीजीएस नहीं पता है तो ये थोड़े कहिएगा कि 200 किलो चीनी दे दीजिए, ऐसा थोड़े होता है। तो आप उसको क्या बोलिएगा? सीजीएस में ही तो बोलिएगा, है कि नहीं। तो इसे किससे सूचित होगा? जीआर से। यानी सिंपल एकदम माइंडेड, एकदम कंसेप्ट एकदम एक जगह स्थिर करके समझिए इसको कि ये जो एसआई में किलो बोलते हैं, कुछ इकट्ठे सामान किलोग्राम किलो बोलते हैं, और इसमें क्या बोल रहे हैं? बाकी जो पीछे जो हिस्सा है ग्राम लगा हुआ है तो आपका क्या हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा। और लेंथ की बात करें
तो लेंथ में क्या आ जाएगा आपका, ये मीटर हो जाएगा। और इसे किससे मापिएगा, मीटर किससे मापते हैं, सेंटीमीटर मापते हैं, तो सेंटीमीटर। CGS हो जाएगा आपका क्या, सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि CM से। हाँ अभी मत समझ लीजिएगा CM चीफ मिनिस्टर लिखा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ टाइम की बात करें तो टाइम को क्या आप जानते हैं, सेकेंड में। टाइम को सेकेंड में ही मापा जाता है ना, याद है कि नहीं, भूले नहीं न है। और CGS में भी आपको सेकेंड ही बोलना है। और इसे किससे सूचित होगा, आपका एस से सूचित होता है। यानी कहने का मतलब हो कि CGS यानी कि जो SI होता है, जो सामान हमें इकट्ठे चाहिए उसको आधे हिस्से में तोड़ तोड़ कर अगर हमें बांटना है तो उसे CGS में हमें बांटना होता है। कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। चलो इसको हम मिटा देते हैं और फिर आगे आपको कुछ बताते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो इसको मिटा ही देते हैं। चलिए आगे जानने का प्रयास करते हैं, वेग। अब आपका ये आपको पूरी क्लियर पता हो जाएगा आपको कि SI CGS होता क्या है। क्वेश्चन ऐसे कैसे पूछे जाते हैं, देखो वेग को हम बोलते हैं वेलोसिटी। क्या बोलते हैं जी, वेलोसिटी। इसकी परिभाषा की बात करें तो विस्थापन की दर को वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, विस्थापन। विस्थापन की दर को वेग कहते हैं, ठीक है। विस्थापन की दर को, दर का मतलब क्या, भाग करना, टाइम जो हो गया। यानी इसे किससे सूचित होगा जी, इसे भी से सूचित करते हैं, ठीक है। इसे भी से सूचित करते हैं, ये भी लिखे हुए हैं, ठीक है। यानी कि भी बराबर क्या आ जाएगा, विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट यानी कि डी, दर यानी क्या, टाइम, आपका D/T। अब यही बात आ गई, यहाँ से पूछेगा SI यूनिट क्या है। अब इसको बनाने से पहले आपको क्वेश्चन कर दें तो आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछ देगा वेग का SI यूनिट है ना, बताएं, ठीक है। वेग का SI यूनिट बताएं, ऑप्शन दे दिया आपको, मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, B नंबर हो गया मीटर बाई सेकेंड, C नंबर हो गया सेंटीमीटर बाई सेकेंड, और D नंबर दे दिया आपका और नॉट, मतलब इनमें से कोई नहीं। ऐसे ऑप्शन हो गए कन्फ्यूजन। कितना याद रखिएगा, कितना याद कीजिएगा, इससे बेहतर है कि उसकी परिभाषा और इसे SI यूनिट क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इसको बढ़िया से समझिए, ठीक है। जो भी दिक्कत है पूछिए। चलिए SI की इसको बात करिए। देखिए अभी मैंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट है, इसके पहले मैं कुछ ही देर पहले बताया था कि डिस्प्लेसमेंट है कि कोई भी एरिया अगर मापना हो तो उसके लिए मीटर, सेंटीमीटर ये सब की प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट है तो कुछ तो लंबाई होगी, तो SI बात हो रहा है। तो SI में अगर आप लेंथ में माप रहे हैं, लेंथ माप रहे हैं तो क्या मापिएगा, मीटर। तो मीटर का सिंबल क्या होता है, M। क्या होता है, M। और टाइम जो है आपका T है, तो टाइम को क्या मानते हैं आप, S मानते हैं। क्या मानते हैं, S। यानी कि क्या हो गया, इसे आप मानिए M/S, या फिर आप SI यूनिट को ये भी बोल सकते हैं M। और नीचे आपका कोई भी संख्या कुछ भी अगर नीचे रहता है और प्लस में रहता है तो ऊपर जाता है तो इन्वर्स में हो जाता है। तो ये नीचे प्लस में है तो इसके कोई किसी के ऊपर अपने आप में तो 1 ही होता है, तो M इन्वर्स। आप ये बोले या ये बोले, एक ही तो बात हुई ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो CGS की बात कर रहे हैं, CGS यूनिट। तो देखिए CGS यूनिट आपका यही है ना, मीटर बाई सेकेंड, मीटर बाई सेकेंड। ध्यान से देखिएगा, CGS की बात करें तो मीटर को आप किस में माप रहे हैं, देखिए तो मीटर है, लेंथ है, लेंथ मीटर। मीटर किस में मापते हैं, सेंटीमीटर। यानी किससे सूचित होगा, CM/S। आप इसे बोलिए या CM। नीचे इन्वर्स नीचे है तो नीचे से ऊपर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, इन्वर्स। लिख भी देते हैं, भूलिएगा नहीं, इन्वर्स। मतलब क्या कि नीचे से कोई भी संख्या अगर प्लस में ऊपर जाता है तो माइनस होगा, आप माइनस से नीचे ऊपर जाता है तो क्या होगा, प्लस में होगा। याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो समझ में आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट आगे अगर बता देते हैं, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद इसको बता देते हैं। हाँ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा त्वरण, जिसे इंग्लिश बोलते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ठीक है। यानी कि ये जो आपका त्वरण की जो बात कर रहे हैं ये होता है वेग की दौड़ को क्या बोलते हैं, त्वरण। यानी कि वेग की दौड़ को क्या बोलते हैं, त्वरण। वेग की दौड़ को क्या बोलते हैं, त्वरण। इससे भी किससे सूचित होगा आपका,
है ना, ए से सूचित होगा। किससे सूचित होगा जी? ए से। यानी ए बराबर क्या हो जाएगा, यानी त्वरण के लिए ए, अब बे को क्या बोलते हैं वी, और दौड़ को क्या बोलते हैं टी, हुआ ना जी। ए बराबर वी बाई टी, यानी कि ए की जो बात कर रहे हैं हम लोग अभी फ्यू मिनट यानी कुछ ही देर पहले अभी हम लोग पढ़े कि विस्थापन की दर को, यानी कि वी के लिए हम लोग सूत्र क्या पढ़े, विस्थापन यानी डी बटा टी पढ़े ना अभी। तो ये चीज़ है, तो लिखेगा ए बराबर वी के स्थान क्या लिखेगा डी बाई टी, और ये टी ये है और ये टी यहाँ पे है, तो टी और टी आपका हो गया ना। इसकी जो बात कर रहे हैं ये टी, अब ये मत कहिए सर 2 टी कहाँ से ला दी, एक टी तो पहले से था और ये जो हो गया डी बाई टी, ठीक है। तो ये डी बाई टी हो गया, यानी क्या लिख जाएगा डी बाई टी स्क्वायर। अब बहुत बच्चे को कन्फ्यूजन होती है कि सर टी स्क्वायर कैसे हो गया, है कि नहीं, टी स्क्वायर कैसे हो गया, इसके बारे में जानिए। तो देखिए बहुत आसान है, इसके एक सूत्र रहता है 1 से पावर m गुणे 1 से पावर n बराबर 1 से पावर m प्लस n, है कि नहीं। यानी कि ये टी है तो इस किसी के पावर 1 है कि नहीं, तो 1, तो टी 1 + 1 m n है ना, यानी 1 + 1 पहले ये m हो गया, ये n हो गया, m + n, यानी क्या हो गया टी स्क्वायर। देख रहे हो, तो आगे ना टी स्क्वायर। अब इसकी एसआई यूनिट की जो बात करें हम, एसआई यूनिट ये मीटर है, ये डिस्प्लेसमेंट किस में मापाएगा बोलो, मीटर में, तो मीटर लिख सकते हैं, और ये टी है तो एस इन्वर्स, या इसे आप कर सकते हैं एम, और ये नीचे से ऊपर चला गया, है कि नहीं। सीजीएस देख रहे हो कितनी आसान है, सीजीएस देखिए, सीजीएस में अब हमको लग रहा है याद हो गया होगा आप लोगों को। मीटर को क्या मापिएगा, सेंटीमीटर, बोलो सेंटीमीटर मापिएगा ना, और इसे एस यानी कि सीएम एस इन्वर्स। देख रहे हो कोई दिक्कत नहीं है ना, यही तो है आपका एसआई, इसीलिए बोले थे ये टॉपिक है। तो इसको जानने से पहले हम लोग एसआई यूनिट सीजीएस बहुत सी चीज़ें आपको हम बताएंगे इसमें आगे, कल पढ़ाएंगे, है ना, आज बहुत गर्मी भी है ऐसे, तो कल हम पढ़ाएंगे डायन सीजीएस, ठीक है, इसका सीजीएस का डायन आपका आर्क जो है, कल इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। हाँ तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, चलिए ठीक है।